गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रिया कोचिंग क्लासेस वाईटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने बात किया था 6 लेसन का कुछ बेसिक। आज मैं अब 6.1 लेसन का अभिग्रहित और प्रमेय बताकर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिग्रहित और प्रमेय का। प्रमेय आप लोग पहले पढ़े नहीं है, इस लेसन में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे प्रमेय, क्योंकि 8 क्लास तक कोई प्रमेय था नहीं। अब 9th क्लास में आपका इस लेसन से प्रमेय स्टार्ट होता है। तो प्रमेय क्या होता है फ्रेंड? प्रमेय जिसे कि हमें सिद्ध करना पड़ता है, उसमें जो दिया हुआ है, अगर अभी प्रमेय हम लोग आगे देखेंगे, उसको सिद्ध करना पड़ता है। और ये अभिग्रहित क्या होता है? ये जैसे दिया हुआ होता है वैसे हम मान लेते हैं। जैसे हमने कभी भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा। या कोई भगवान हमारे सामने आके तो ये नहीं कहते कि हम भगवान है, लेकिन हमने मान लिया है कि भगवान है। इसी प्रकार अभिग्रहित को भी हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अभिग्रहित 6.1 ये क्या कहता है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या समझिए, यह एक रेखा है, इसमें इस बिंदु का नाम ओ दे देते हैं। इस बिंदु से एक किरण खड़ी है, एक किरण खड़ी है, इसका नाम पी ए बी। तो यहां पे जो युग्म बन रहा है कोनों का युग्म का मतलब क्या? कोनों का जोड़ा बन रहा है। एक कोण इस प्रकार बन रहा है और एक कोण इस प्रकार। तो ये दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यह कहां से पता चलता है? यह अभिग्रहित 6.1। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक युग्म अभिग्रहित भी कहते हैं। इसे हम लोग रैखिक युग्म अभिग्रहित भी बोलते हैं। तो रैखिक युग्म याद रखना जरूरी है। मतलब क्या? अगर कोई रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने कोनों के युग्म का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यह कहां से पता चलता है? अभिग्रहित 6.1 अर्थात रैखिक युग्म से। अब देखिए एक और बात, अगर यहाँ पे कोनों का युग्म बन रहा है, अगर हम यहाँ पे कोनों का युग्म ना बनाते, अब ये अभिग्रहित से थोड़ा हटके बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोनों का युग्म ना बन के एक और कोण बन गया होता, इसका नाम दे देते हैं क्यू। तो देखिए यहाँ पे कितना कोण बन रहा है फ्रेंड्स? 1 2 और 1 3, 3 कोण बन रहा है। लेकिन यहां भी इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि एक ही रेखा पर एक ही शीर्ष है और यहाँ पे 3 कोण बन रहा है। मतलब ये सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप जानते हैं एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री। तो इसलिए ये तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। इसके बाद अब देखिए अभिग्रहित 6.2। अभिग्रहित 6.2 क्या कहता है? यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब फ्रेंड कि यहां पे जैसे इसी फिगर में दिखाता हूं मैं, जैसे कि यहां पे देखेंगे क्या बोल रहा था? यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। अब बताइए, ये दोनों तो आसन्न कोण ही है, रैखिक आसन्न कोण ही बनाता है। मैंने कल भी बताया था आपको, एक रेखा, यह एक रेखा है, यहां पे एक किरण खड़ी है। तो आप देखिए एक इधर से है और एक इधर, यहां पे दो कोण बन रहा है। एक कोण के इस कोण के ऊपर ये कोण कमर लगा के बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या? कि यह एक उभयनिष्ठ भुजा है और यह अउभयनिष्ठ भुजा। अउभयनिष्ठ भुजा का मतलब वैसा भुजा जो दोनों कोनों में नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए एओ और ओबी अउभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन ये दोनों भुजाएं क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। हमारा अभिग्रहित 6.2 जस्ट 6.1 का विलोम मतलब उल्टा है फ्रेंड। अब अभिग्रहित के बाद हम प्रमेय देखते हैं। प्रमेय को मैंने जैसा कि कहा था कि सिद्ध करना पड़ता है, तो मैं इसे सिद्ध करके दिखाने वाला हूं। तो देखिए क्या कहता है? यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो मैं इसे अभी प्रूव करके आपको दिखाने वाला हूं, सिद्ध करके आपको दिखाने वाला हूं। तो मान लीजिए मैं दो रेखा ले रहा हूं, एल
एम, ये दो रेखाएं हैं। ये दो रेखा अगर आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये रेखा का नाम एल एम एन ओ, ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले जब भी हमें सिद्ध करना पड़ता है तो क्या दिया, जो दिया है उसे पहले लिखते हैं, फिर हमें क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो हमें दिया है क्या दिया है कि एल एम तथा एन ओ दो रेखा है, एल एम तथा ओ एन दो रेखा है, ठीक है, ये हमें दिया था। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण एल ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दो रेखा है, जो कि ओ बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण एल ओ एन, जो कोण को लेंगे वो कोण बीच में आना चाहिए, एल ओ एन बराबर होगा एम ओ एन, इसे एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई, एल एम तथा एक्स वाई ओ बिंदु पर प्रति, हम बार बार कौन लेंगे एल ओ एक्स या फिर एम ओ वाई, तो कंफ्यूज होने का चांस ज्यादा होता है। तो मैं क्या करता हूं, अभी यहाँ पे सब सारा कौन का कुछ नाम दे देता हूं, जैसे इसका नाम 1 2 3 और इसका 4। तो हमें क्या सिद्ध करना है? कौन 1 बराबर होगा किसका? कौन 3 का, तथा कौन 4 बराबर होगा कौन 2 का। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहां पे देखिए कि कौन 1 2 ये दोनों कोण मिलके क्या बनाता है, या फिर हम लेते हैं कौन 1 और कौन 4, कौन 1 जोड़ 4। यहां पे देखिए रैखिक युग्म बन रहा है, यह एक रेखा है, रेखा यहाँ पे एक किरण खड़ी है, तो यहाँ पे एक रैखिक युग्म बनता है। हम लिखते हैं कौन 1 प्लस कौन 4 बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम जहां भी कुछ लिखते हैं अपने मन से तो इसका रीजन देना पड़ता है कि यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अभी मैंने जो पढ़ा था पहले उसका यूज करके ये प्रमेय सिद्ध होने वाला है। तो अभी हम पढ़े थे क्या कि रैखिक युग्म, कहां पे एक रेखा पे अगर कोई किरण खड़ी हो तो वहां पे रैखिक युग्म बनता है और उसका योग 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने कहां से लिखा? रैखिक युग्म। आप अभिग्रित भी लिख सकते हैं या फिर रैखिक भी कर देंगे तो पता चल जाएगा टीचर को कि आप ये कहां से लिखें, कैसे लिखें। अच्छा, इसे मैं मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दोबारा, अभी मैंने कहा था 1 और 3। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कौन 4 और कौन 3 ये दोनों भी 180 डिग्री का युग्म बना रहा है, ये दोनों भी रैखिक युग्म बना रहा है। तो मैं लिख सकता हूं इसको कौन 4 प्लस कौन 3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ भी क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है। तो इसका भी रीजन मैं सेम दूंगा, रैखिक युग्म। इसे इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखते हैं सब इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के बराबर है, एंगल 4 प्लस
एंगल 3 ये भी 180 डिग्री के बराबर। बताइए अगर ये कोण 1 + 4 180 डिग्री बराबर है, कोण 4 + 3 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब कोण 1 + 4 और कोण 4 + 3 ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये जब इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों भी सॉरी ये जब इसके बराबर है और ये भी कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3। रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिख दिया है समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से। अब देखिए यहाँ पे एंगल 4 प्लस में इस बार भी एंगल 4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए एंगल 1 एंगल 3 ये हमें प्रूव करना था, मैंने लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब इसी प्रकार एंगल 4 एंगल 2 के बराबर। अब देखिए मैंने लिया क्या था, अभी स्टार्टिंग में मैंने लिया था इस पार ये एंगल 1 + 4 और फिर यहाँ पे ये भी रेखीय क्यों बन रहा था, यहाँ भी रेखीय क्यों बन रहा था। अब देखिए अगर मैं दोबारा प्रूव करना चाहूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों तो मैं एडिटिव लूंगा जैसे पहले लिया था। अब इसके बाद वाला जो समीकरण फर्स्ट लिया था वो ये समीकरण फर्स्ट रहेगा मेरा। समीकरण सेकेंड के जगह में मैं अब थर्ड समीकरण ले लूंगा, वो क्या लूंगा, एंगल 1 + 4, यहाँ भी तो रेखीय क्यों बन रहा है। तो इसी प्रकार मुझे अब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ऐसे ही लिख सकता हूं, इसी प्रकार एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, अब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड, अब मैं लिख सकता हूं तो अर्थात ये दोनों आपस में क्या शीर्षाभिमुख है, और आपस में शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, बस PROVED प्रूव। आप इसको एक बार खुद से करके देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो दोबारा ये वीडियो प्ले कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड, अभी कोई गेस्ट आ गए हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में फिर से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपका मैं एक्सरसाइज 6.1 का 1 2 3 3 क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।